लोयाबाद स्थित शगुन पैलेस में सोमवार को बृहद झारखंड आदिवासी मंच की संयोजक मंडली की बैठक मंच के नेता शत्रुघ्न महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 20 सितंबर को होने वाले रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम को सफल बनाने और कुडमी जनजाति को भारत सरकार की एसटी सूची में पुनः शामिल कराने पर रणनीति पर चर्चा हुई। मंटू महतो ने कहा कि यह आंदोलन केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों और संरक्षण की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार की बंदी ऐतिहासिक होगी और समाज आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को धनबाद में जिला परिषद से रणधीर वर्मा चौक तक मशाल जुलूस निकालकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी और मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदिवासी जातियों के रूप में चिन्हित किए मेजर रफसेज का रिपोर्ट था, मेजर एचएस डिजले का रिपोर्ट था और भी कई एजेंसियों का रिपोर्ट था। तो उसमें कुर्मी सहित 12 जनजाति, अभी हम जनजाति बोलते हैं, उस समय की भाषा में आदिवासी बोल सकते हैं, 13 आदिवासियों को सूचीबद्ध किए कि ये इनकी भाषा, इनकी कल्चर, इनका क्षेत्र, इनका रहन सहन, इसका धर्म कर्म, ये सारा चीज़ उन लोगों से भिन्न है और ये मूल रूप से यहाँ का आदिवासी, इस क्षेत्र का आदिवासी है। कुर्मी जाति उसमें थे, 13 और 31 का गैजेट प्रमाणित करता है और मानव जो विज्ञान शास्त्री एचएस उनका भी रिपोर्ट, मेजर रफसेज का रिपोर्ट और कई विद्वानों का रिपोर्ट बात करवाए। लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है फिर आज़ाद देश का जब कानून बनता है, मतलब हम गुलाम देश का कॉलोनियल शासन का कानून में हम आदिवासी थे, आज़ाद देश का जब कानून बना और 50 में जब वो लागू हुआ, पारित हुआ, उस समय के तत्कालीन जो 13 जाति थे उसमें से 12 जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किए, मतलब एसटी के रूप में। आज़ादी से पूर्व कोई एसटी नहीं था, कोई हरिजन दलित भी नहीं थे और कोई बैकवर्ड पिछड़ा भी नहीं था। तो भारत संविधान बना भारत में, तब अनुच्छेद 340 के तहत वो पिछड़ी जाति को इंक्लूडिंग करना स्टार्ट किए, जिसमें कानूनी संरक्षण देना, पिछड़ी जाति मान करके कानूनी संरक्षण देने लगे। 341 अनुच्छेद से वो एससी को चिन्हित किया, अनुसूचित जाति बोल करके, हरिजन बोल करके, अनुसूचित जाति बोल करके श्रेणीबद्ध किया लोगों को चिन्हित करके, और एसटी बोल के 342 अनुच्छेद में एसटी बोल करके, अनुसूचित जनजाति बोल करके चिन्हित की। लेकिन उस चिन्हितीकरण में अनुसूचित जनजाति का जो एसटी के जो चिन्हितीकरण हुआ अनुसूचित जनजाति का, उसमें आज़ादी से पूर्व का जो 13 जाति उसमें से 12 को चिन्हित करके